तो आइए हम इस रिस्की ओवर के बॉलर को इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। अगर वो सुन रहे हैं, उनके दोनों कान ठीक है मेरे भाई के, तो कमल बाबू स्वदेशी। जैसा कि कमल भैया ने कही दिया है कि 19वां ओवर है और मैं चाहूंगा कि हमने 19वां बोला, इसी में बाधा शुरू हो गई। बहुत अच्छे। मैं चाहूंगा अभी कि जो बात बाद में कही वो भी सत्य हो जाए। हाँ, कि जिता भी दूंगा टीम को। बहुत अच्छे। और दूसरी चीज ये है, आज दादा का लेकिन देखो भाई 19वां ओवर है, 6 ही गेंद डालना, वाइड बॉल एक भी मत फेंकना, एक्स्ट्रा रन नहीं जाने चाहिए। लेकिन एक और मैं अनुरोध करूंगा कि अब तो लास्ट 2 रह गए हैं, तो अभी तक इतना झेल लिया, तो लास्ट 2 में क्या दिक्कत है। नहीं, मैं जो कहना चाहता हूं क्या कि आज दादा का जन्मदिन है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल है लेकिन अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। हार्दिक बधाई आपको। दादा कल बैठ के दूंगा, अभी मंच से दे रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने राणा मुनि भैया जी को, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और कमल भैया के संचालन में मैं ये काव्य पाठ जो कर रहा हूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सन 2019 में कभी आपके सानिध्य में मैंने पढ़ा था, आज इतने साल बाद ये मौका मिल रहा है। 4 पंक्तियों से मैं अपनी अगवानी में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा साहब। इतने साल में मिलोगे तो शकल भूल जाएंगे हम। कि आओ ऐसा करें कुछ ये सुहानी रात हो जाए। बहुत भैया आप लोग थोड़ा देर सो लीजिए, आप आराम करिए। मैं अपने वरिष्ठ कवियों को ये कविताएं पढ़ता हूं कि आओ ऐसा करें कुछ ये सुहानी रात हो जाए, आओ ऐसा करें कुछ ये सुहानी रात हो जाए, हमारी आपकी एक खास मुलाकात हो जाए, और बात यदि हो चुकी हो घुंघरुओं और पायलों पर, तो आओ अब देश के मुद्दों पे भी कुछ बात हो जाए। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे, वाह। बात यदि हो चुकी हो घुंघरुओं और पायलों पर, तो आओ अब देश के मुद्दों पे भी कुछ बात हो जाए। क्या बात होगी, मैं तालियों के लिए नहीं कहूंगा दादा, तालियों के लिए कभी लोग क्यों कहते हैं, क्या होता है। एक पंक्ति मात्र पढ़ता हूं, एक पंक्ति समझ में आ जाए तो बजाना, ना आए तो मत बजाना, कोई दिक्कत नहीं। कवि का मान तालियां सम्मान तालियां, कवि का मान तालियां सम्मान तालियां, कवि की जान कविता है, कविता की जान तालियां। बहुत अच्छे। अब मैं शुरू करता हूं। हाँ भाई, सब बातें हो गई, मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व की बात करूंगा। मैं खुला जब कड़वा सच पढ़ता हूं तो कमेंट आते हैं मेरे लिए। उन कमेंटों से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत बड़े हस्ताक्षर बैठे हुए हैं हमारे सामने, मैं तो इनके सामने एक नन्हा सा बालक हूं, लेकिन आज मेरी परीक्षा की घड़ी भी है, और उस परीक्षा में मेरी इच्छा है कि मैं अव्वल आऊं। सुनिएगा, हिंदू के नारे तो हमने बहुत लगाए और लोग औरों पे उंगली उठाते हैं, लेकिन आज मैं जो सच्चाई निकालना चाहता हूं यहां से, उसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। वो क्या है कि याद रखो आंखों आंखों में भुन के पीसे जाते हैं। कमल दादा, याद रखो आंखों आंखों में भुन के पीसे जाते हैं, अरे पैरों तले हमेशा छोटे तिनके पीसे जाते हैं, अरे स्वयं बढ़ो अपने कदमों पर, अपनी जगह बनाओ खुद, क्योंकि बड़े पत्थरों नीचे किनके पीसे जाते हैं, क्योंकि बड़े पत्थरों नीचे किनके पीसे जाते हैं। ऐसा सबके साथ हो रहा होगा इस समय, जो भी लोग मेहनत में कर रहे हैं सबके साथ होता है। जैसे भैया ने अभी कहा, इनके साथ भी पहले हुआ, संघर्ष की कहानी है, सुनिएगा आगे। अब मैं दादा आपका ध्यान चाहूंगा, अगर नींद में तो जाग जाइएगा क्या, कि बुढ़ापा जागता हो यदि, बुढ़ापा जागता हो यदि, जवानी सो नहीं सकती। सुनिएगा कि हिंदू हो तो हिंदू की मर्यादा समझो, ये बात अच्छी कही। हिंदू हो तो हिंदू की मर्यादा समझो, बातें कम ही मगर इशारे ज्यादा समझो। शिवांश भैया ध्यान देना कि बातें कम ही मगर इशारे ज्यादा समझो, अगर समय से जगे नहीं तो सुनो हिंदुओं, मिट जाएगा धर्म तुम्हारा आधा समझो। बहुत अच्छे। सुनिएगा, अभी ताली बजाने की कोशिश मत करिए, आपका दिल खुद करेगा ताली बजाने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदू ने हिंदू होने का पूर्ण विधान बदल डाले, हिंदू ने हिंदू होने के पूर्ण विधान बदल डाले, हिंदू ने हिंदू होने के पूर्ण विधान बदल डाले। अरे ना जाने कितने इसने अपने स्थान बदल डाले, जितने
जितने गिरगिट रंग बदलता नहीं सुनो, उतने इसने अपने भगवान बदल डाले। और वो भगवान कौन से बदले हैं कि कभी साहिब स्वर्णिम छत्र साय आदर चढ़ाता है, कभी साहिब स्वर्णिम छत्र साय आदर चढ़ाता है, ये मस्जिद की इबादत में बड़ी झालर चढ़ाता है। अरे तेरे मंदिर के कमते ये बता भगवा चढ़ाने को जो जाकर जारतों पे तू हरी चादर चढ़ाता है। तेरे मंदिर के कमते ये बता भगवा चढ़ाने को जो जाकर जारतों पे तू हरी चादर चढ़ाता है। मैं अपनों को इसीलिए समझाता हूं हमेशा कि भाई अभी भी समझ जाओ, समय है कि बाहर मुस्कान मगर भीतर काटते रहे, बाहर मुस्कान मगर भीतर काटते रहे, करके साजिश कर करके साजिश तुम हमें बांटते रहे, कर करके साजिश तुम हमें बांटते रहे। और वो ले गए लाखों को परिवर्तित करके, वो ले गए लाखों को परिवर्तित करके, और तुम भाईचारे का चूरन चाटते रहे, तुम भाईचारे का चूरन चाटते रहे। हिंदुत्व है क्या? मैं अपनी आखिरी कविता की लाइनें पढ़ना चाहता हूं क्योंकि समय की अपनी मर्यादाएं हैं। हाँ भाई। हिंदुत्व है क्या कि जो मानवता का मान रखे, जो मानवता का मान रखे, निज प्रभुता का सम्मान रखे, जो मानवता का मान रखे, जो निज प्रभुता का सम्मान रखे, जो रखे स्वयं को मर्यादित और जीवित स्वाभिमान रखे, जो रखे स्वयं को मर्यादित और जीवित स्वाभिमान रखे, अपनों पे सदा गुमान रखे, अपना आत्म सम्मान रखे, जिनसे समाज की रक्षा हो, उन तत्वों की पहचान रखे, जो सही गलत का भान रखे, जो ईश्वर का भी ज्ञान रखे, जो सही गलत का भान रखे, जो ईश्वर का भी ज्ञान रखे, जो सदा सनातन के हित में हाथों में तीर कमान रखे। है असली हिंदू भाई सुनो, है असली हिंदू भाई सुनो, सीने में सीताराम रखे। है असली हिंदू भाई सुनो जो दिल में हिंदुस्तान रखे। है असली हिंदू भाई सुनो जो दिल में हिंदुस्तान। जिस तरीके से आप लोग इस वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हो, जिस तरीके से आप विदेशी परंपरा अपना रहे हो, जिस तरीके से आप विदेशी कल्चर के प्रति वशीभूत हो रहे हो, क्या आपने कभी सोचा कि आपके बच्चे कहां जाएंगे? फिर आपका धर्म कहां जाएगा? फिर आपका राष्ट्र कहां जाएगा? फिर जो व्यक्ति अपने कदमों पर, अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर चलना छोड़ देता है, वो व्यक्ति अपना देश, अपना राष्ट्र सब कुछ समाप्त कर देता है। तो मैं आखिरी पंक्तियों में कहना चाहता हूं कमल भैया, वाह भाई स्वागत, कि अंग्रेजियत छोड़ी न यद तो सुनो संदेश मेरा, अंग्रेजियत छोड़ी न यद तो सुनो संदेश मेरा, छाएगी वो रात काली फिर नहीं होगा सवेरा, छाएगी वो रात काली फिर नहीं होगा सवेरा। मानसिकता की गुलामी यूं ही बढ़ती जाएगी, परतंत्रता जंजीर बन हमको जकड़ती जाएगी, परतंत्रता जंजीर बन हमको जकड़ती जाएगी।